आज हम एम्स गोरखपुर रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे कि एम्स गोरखपुर ने कुछ रिक्रूटमेंट निकाली हुई हैं ग्रुप ए बी सी के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर डालना होगा एम्स गोरखपुर रिक्रूटमेंट। उसके बाद में आपके सामने एक ऐसी गोरखपुर की जो एम्स गोरखपुर है उसकी साइट ओपन हो जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो फिर आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पर जाना है और ये करंट दिख रहा है, करंट पर जाकर आपको नोटिस पर क्लिक कर देना है। ये कुछ टाइम ले सकता है। फिर आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप ए बी एंड सी नॉन फैकल्टी पोस्ट इन एम्स गोरखपुर एट एम्स गोरखपुर। तो ये यहाँ पर इनकी डेट दी हुई है, कब कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ है। देखिए 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 21 नवंबर तक ये ओपन रहेगा। आप इसके बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हो और कोशिश करनी चाहिए कि आपको जल्द से जल्द अप्लाई कर देना चाहिए। यहाँ नोटिस अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो नोटिस खुल जाएगा। हालांकि इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर ग्रुप ए बी सी पोजीशन, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा। सॉरी, ऐसा एक ऐसा पेज खुल जाएगा जैसा ये है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा पेज खुल जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी खोल कर रखा हुआ है। और अगर आपने इस पर क्लिक किया है सिलेबस वाले पर तो आपके सामने सिलेबस भी आ जाएगा ये। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि सिलेबस बाद में बताऊंगा कि कितनी रिक्रूटमेंट है, किस पोस्ट के लिए है। तो देखिए ये यहाँ पर इन्होंने डेट डाली हुई है कब से निकला हुआ है ये एडवर्टाइजमेंट। और क्लिनिकल, ये ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, मेडिकल, सोशल वर्कर, असिस्टेंट, एनएस, ये इन सब के लिए पोस्ट निकली है। टोटल कितनी है? 142 है। ठीक है, देखिए इन्होंने ज़्यादा पोस्ट तो कमी निकाली हुई है, लेकिन किस किस के लिए? एक तो स्टाफ नर्स के लिए और ग्रेड ए की जो होती है उनके लिए निकाली हुई है, और जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके लिए निकाली हुई है, और ज़्यादा पोस्ट होने के लिए। अब देखिए सिलेबस देख लें आप। सॉरी, क्या उनका क्वालिफिकेशन रहेगा? तो क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आपको क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर के लिए फिल करना है तो सैलरी ऊपर दी गई है। 56,000 से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और काफ़ी सैलरी काफ़ी है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है ये आपके पास मतलब कंपलसरी होना चाहिए। तो बीएससी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी होनी चाहिए, डिग्री नर्सिंग के अंदर। ठीक है, और या तो फिर आपके पास होना चाहिए कि या तो आपके पास ये, अगर डिग्री भी नहीं है तो आपके पास रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए या मिडवाइफ होनी चाहिए विद सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा, या तो आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपसे सब मांगा गया है। डिजायरेबल इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि इनकी डिजायरेबल जो इन्होंने एक्चुअली क्या है कि आपके पास ये होगा आप फिल कर सकते हो, लेकिन इनकी डिज़ायर है ये। फिर इसेंशियल, अब देखिए इसके लिए स्टाफ नर्स के लिए इन्होंने बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है। यहाँ इनके पास बोला हुआ कि बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास या इक्विवेलेंट। ये आप देख लेना अपने हिसाब से आपके पास कौन सा है। और देखिए यहाँ पर इन्होंने दूसरे नंबर पर ये बोला है कि शुड बी रजिस्टर विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो आप रजिस्टर होने चाहिए, और फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड। तो ये इन्होंने यहाँ पर ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फिल कर सकते हो। आप नीचे जाओगे तो सभी जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उनके लिए सबकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, सैलरी दी गई है, कितनी पोस्ट है वो दिया गया है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस होगा। कहाँ कहाँ पर होगा, कितना टाइम होगा? देखिए एग्ज़ाम को टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटे का टाइम, ये सॉरी 1 घंटा 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको यहाँ पर। और कहाँ कहाँ पर ये कंडक्ट कराया जाएगा? गोरखपुर, लखनऊ और दिल्ली एनसीआर में कंडक्ट कराया जाएगा।
तो अगर आप दिल्ली के हो, दिल्ली से भर रहे हो, तो आप तब भी अपना एग्ज़ाम आपको गोरखपुर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका एग्ज़ाम यहीं पर हो जाएगा। अभी मैं आपको सिलेबस के बारे में भी बताऊँगा। अब देखिए, आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है? अगर आपने कोई और कट ऑफ जो आपकी बनेगी, इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो कट ऑफ है 2 स्टेज में बनेगा, मतलब एक तो टोटल कट ऑफ स्कोर देखेंगे ये आपका, और इंडिविजुअल जो टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी टेस्ट होंगे आपके इंडिविजुअल, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये स्कोर बनाएंगे आपका। अब आपको जब भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या फोटो वगैरह अपलोड करने हैं, तो उसमें उन्होंने यहाँ पर क्या क्या बोला हुआ है, देखिए। आपका जो फोटो ग्राफ होना चाहिए वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और जब आप सिग्नेचर करो तो देखिए, सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर में ना हो। जैसे नाम लिख दिया आपने कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षरों में, तो वहाँ पर ये नहीं चलेगा। आपको जो रनिंग सिग्नेचर होते हैं वो चाहिए होते हैं सिग्नेचर। अब आप जब जाओगे तो आप, जैसे मैंने कहा है कि इस वाली साइट पर आप क्लिक करोगे तो आप उस पेज पर डायरेक्टली चले जाओगे। अब देखिए फ़ीस कितनी होगी, देखिए फ़ीस तो काफ़ी है। ओबीसी और अनरिजर्व के लिए जो फीस है यहाँ पर देखिए 1,770 रुपये देनी पड़ेगी। और SC ST जो EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1,416 रुपये फ़ीस है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए फ्री है। तो और तो इसके अंदर कुछ इतना नहीं है, लेकिन सैलरी अच्छी है। देखिए, सैलरी अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में भी जो बोला हुआ है कि आपको कितना दिया जाएगा। SC ST को 5 साल वालों 5 साल के लिए, और OBC को 3 साल के लिए दिया जाएगा। तो ये आप जाकर डायरेक्ट इसको नोटिस को एक बार, जब भी आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करो तो आप एक बार इसका सिलेबस और ये जो डिटेल नोटिस है इसको देख लेना। देखिए, अगर आप जिस जिस पोस्ट के लिए भरोगे तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने सिलेबस को प्रिस्क्राइब किया हुआ है। सिलेबस मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर अपना एक दो ज़्यादा सिलेबस नहीं बता पाऊँगा मैं, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है और सबके लिए अलग है। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफिस असिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए कितना है, देखिए 20 मार्क्स का तो आपका रीजनिंग, सॉरी 10 मार्क्स का तो जो आपका ये रीजनिंग होता है वो आएगा। और 5 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का आएगा आपका। क्वेश्चन नहीं बोले उन्होंने कितने हैं क्वेश्चन देंगे, ये बस मार्क्स लिखे हुए हैं इन्होंने। इंग्लिश का 5 मार्क्स का आएगा। और जो बेसिक, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर्स के 10 मार्क्स का आएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल, ये आपके 50 मार्क्स का आएगा। देखिए, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका सिलेबस अलग है, आप समझ रहे हो। सबके लिए एक जैसा सिलेबस नहीं है। कभी आप, कुछ सिलेबस एक जैसा है लेकिन मार्क्स वेरी करते हैं। किसी के लिए कुछ मार्क्स हैं, किसी के लिए कुछ मार्क्स हैं। तो आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो एक बार सिलेबस को, जिसके लिए भी आप, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप सिलेबस को अच्छे से रीड कर लेना। तो मैं आपको, हाँ, जैसे आप यहाँ पर आओगे अप्लाई कैसे करोगे, जैसे आप फिर से इस वाली साइट पर आना है आपको और ऑनलाइन पर अप्लाई कर देना। जैसे ही आप करोगे यहाँ पर क्लिक, तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन फिल करके और सेव और नेक्स्ट कर देना है। देखिए, फिर ये यहाँ पर कितने स्टेजेस में आपको फॉर्म फिल करना है, यहाँ पर 6 स्टेजेस में दिया गया है। सेकंड स्टेज में आपको फोटोग्राफ, और थर्ड में डिटेल्स, फिर प्रीव्यू और अपलोड करना है, आपको पेमेंट करना है, तब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। कॉल लेटर आपको जो है एम्स की साइट पर ही मिल जाएगा। इन्होंने बोला भी हुआ है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इन्होंने बोला भी हुआ है। जो कॉल लेटर होंगे वो आपको इसी साइट पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो साइट है यहाँ पर AIIMSGorakhpur.edu.in, इस पर मिल जाएगा आपको। तो ये थी आज की रिक्रूटमेंट के बारे में।